क्या आप जानते हैं कि जिस आत्मा को आप में कहते हैं, वह केवल एक बार नहीं बल्कि लाखों बार इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है। हाँ, आपने पहले भी मरना अनुभव किया है, बार बार शरीर बदलते हुए, रिश्ते बदलते हुए, नाम, जाति, धर्म और पहचान बदलते हुए। पर जो नहीं बदला, वह है आपकी आत्मा का अस्तित्व। हम में से कोई भी नया नहीं है, हम सब पुरातन हैं। इस सृष्टि की उसी चेतना से जन्मे हैं जो स्वयं ब्रह्म है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू और मैं अनेक जन्मों से जन्म ले चुके हैं। मुझे वे सभी याद हैं पर तुझे नहीं। यही रहस्य है आत्मा के असली स्वरूप का। मृत्यु, जिसे हम अंत समझते हैं, वह दरअसल एक परिवर्तन है। देह का बदल जाना पर आत्मा का चलायमान रहना, यही है पुनर्जन्म का चक्र, जो तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न कर ले। सनातन धर्म में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। न इसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है और न शस्त्र काट सकते हैं। यह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। और जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उसे ऐसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। यही कारण है कि कोई बालक जन्म से ही ज्ञान से भरा होता है, कोई बिना सिखाए संगीत या ज्योतिष जानता है और कोई बाल्यकाल में ही ध्यान में लीन हो जाता है। यह सब पूर्व जन्मों की स्मृतियां हैं, संस्कार हैं जो आत्मा साथ लेकर आती है। आत्मा की यह यात्रा कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, वह ऊपर नीचे होती है, प्रकाश और अंधकार के बीच चलती रहती है, जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा देह से अलग होकर यमलोक की ओर अग्रसर होती है। उसके साथ उसके कर्म होते हैं, अच्छे बुरे दोनों। वही कर्म तय करते हैं कि आत्मा को कहाँ जाना है, स्वर्ग, नर्क, पितृक या वापस जन्म लेने की प्रक्रिया में। एक आत्मा जो क्रोध, लोभ, वासना और मोह में डूबी होती है, उसे पुनर्जन्म का चक्र बार बार भोगना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा सत्कर्म और भक्ति में स्थिर होती है, वह धीरे धीरे जन्मों के बंधन से मुक्त होने लगती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं बार बार एक ही परिवार में जन्म लेती हैं, वही रिश्ते दोहराती हैं, वही परीक्षा फिर से आती है, क्योंकि आत्मा तब तक उस पाठ को दोहराती है जब तक वह उससे पूरी तरह सीख ना ले। आप आज जिस देह में हैं, उससे पहले आपने अनेक शरीर धारण किए हैं। कभी आपने पशु योनि में जीवन बिताया, कभी पक्षी बने, कभी जलचर, कभी वनस्पति रूप में, और फिर लाखों योनियों में भटकने के बाद आपको यह मनुष्य जीवन मिला, वह भी बहुत पुण्य से। शिव पुराण कहता है कि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जहां आत्मा मोक्ष की दिशा में चल सकती है। बाकी सभी योनियाओं केवल भोग और कर्मफल की अवस्थाएं हैं। वहां से निकलकर जो आत्मा मनुष्य जन्म पाती है, वह वास्तव में ब्रह्मा के विशेष संकल्प का फल होती है। परंतु यह अवसर यदि हम ना पहचाने और वही मोह, क्रोध और वासना के बंधन में फंसे रहे, तो आत्मा फिर उसी चक्र में लौट जाती है जहां से उसे मुक्त होना था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो यम यम तनु भक्त श्रद्धया चतुच्छति तस्तस्या चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्य। अर्थात मनुष्य जिस भावना और श्रद्धा से जीवन जिएगा, वही उसकी गति को तय करेगी। मृत्यु के समय जिसकी चेतना जहां स्थित होती है, वहीं उसका अगला जन्म तय करती है। यदि आपकी चेतना धन, सत्ता, शरीर या भोग में डूबी है, तो आपकी आत्मा उसी दिशा में आकर्षित होगी, और यदि आपकी चेतना भगवान के चरणों में, सेवा में, त्याग में और आत्मज्ञान में स्थित है, तो आप उसी दिशा में बढ़ेंगे। आत्मा की गति केवल कर्म से ही नहीं, चेतना की स्थिति से भी तय होती है। अब जब आप यह जान चुके हैं कि आपने अनेक बार जन्म लिया है और अनगिनत बार मृत्यु को अनुभव किया है, तो एक प्रश्न उठता है, क्या आपको उन पुराने जन्मों की कोई स्मृति है? क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आपने किसी स्थान को पहली बार देखकर भी जाना पहचाना सा महसूस किया हो? क्या कभी किसी अजनबी से मिलते ही ऐसा लगा कि आप उसे वर्षों से जानते हैं? क्या किसी डर, स्वाद, ध्वनि या सपने ने आपको असहज कर दिया हो, जबकि उसका कोई तर्क इस जीवन से नहीं जुड़ता? यह सब संकेत हैं उस स्मृति के जो आपके चेतन मन से भले मिट गई हो, पर आत्मा के सूक्ष्म तल पर आज भी अंकित है। वेदों और उपनिषदों में इसे स्मृति विलय कहा गया है।
जब आत्मा नया जन्म लेती है तो पूर्व जन्म की स्मृतियां एक आवरण में ढक दी जाती हैं ताकि यह जीवन नई सीख के साथ जिया जा सके। लेकिन कुछ आत्माएं, विशेषकर वे जो अपने पूर्व जन्म में अधूरे कार्य, गहरे दुख या अत्यधिक संकल्प के साथ गई थीं, वे जन्म के बाद भी उन संस्कारों को साथ लेकर आती हैं। यही कारण है कि कुछ छोटे बच्चे बिना सिखाए शास्त्र बोलने लगते हैं, कुछ बालिकाएं सपने में अतीत की घटनाओं को देखती हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे पहले भी एक जैसी परिस्थिति से गुजरे हैं। यह सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर में अंकित संस्कार हैं, जिन्हें गीता में संस्कार रूपी वासनाएं कहा गया है और जो नए जन्म की दिशा तय करते हैं। मनुस्मृति कहती है कि हर जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। यह जन्म ना तो संयोग है और ना ही दैवीय चमत्कार। यह हमारे अपने कर्मों का बीज है जो समय आने पर फल देता है। आत्मा जब मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर के रूप में विचरण करती है, तब यमलोक में उसका मूल्यांकन होता है। यमराज के दूत उसके पूरे जीवन को उसकी चेतना और कर्मों के साथ देखते हैं और तब तय होता है अगला मार्ग। कौन माता पिता होंगे, कौन सा स्थान होगा, कौन सी परिस्थिति, यह सब तय होता है। लेकिन वह आत्मा की इच्छा से नहीं, उसके कर्म और चेतना के आधार पर होता है। यही कारण है कि हम बार बार लौटते हैं, बार बार उसी परीक्षा में खड़े होते हैं और बार बार उसी अध्याय को पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं जिसे हमने अधूरा छोड़ दिया था। शिव पुराण के अनुसार आत्मा जब देह का त्याग करती है तो वह सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। यदि उसका शरीर संतुलन में, प्राण शांत अवस्था में और मन एकाग्र भाव में हो तो आत्मा सहजता से उच्च लोकों में जाती है। लेकिन जो आत्माएं मोह, क्रोध, घृणा या वासना से भरी होती हैं, वे मृत्यु के बाद भी उन भावनाओं में उलझी रहती हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं प्रेत बन जाती हैं, कुछ बार बार उसी स्थान के आसपास मंडराती हैं जहां उन्होंने देह छोड़ी थी, और कुछ अपने प्रियजनों से अलग नहीं हो पाती। यह वे आत्माएं हैं जो पुनर्जन्म के चक्र में फंसी होती हैं, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को अधूरा छोड़ दिया होता है। 84 लाख योनियां यह केवल प्रतीक नहीं है, यह आत्मा की गति के वास्तविक मार्ग हैं। मनुष्य योनि को ही इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यहां आत्मा को आत्मचिंतन, विवेक और मोक्ष की दिशा में चलने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि यह जीवन भी केवल भोग, ईर्ष्या और अज्ञान में व्यतीत हो गया तो आत्मा को वापस उसी यात्रा पर लौटना पड़ता है जहां से वह आई थी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि आत्मा ने धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग को नहीं अपनाया तो उसे पशु, पक्षी, कीट, पतंगे या वृक्ष तक की योनि में जाना पड़ सकता है, और यह यात्रा एक बार नहीं, लाखों बार हो सकती है। इसी को शास्त्रों में संसार का चक्र कहा गया है, जो चलता ही रहता है जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेती। आपके भीतर जो शांति की प्यास है, जो ईश्वर की ओर झुकाव है, जो गहरी बेचैनी कभी कभी मन में उठती है, वह सब उसी आत्मा की पुकार है जो कई जन्मों से उस पूर्णता को खोज रही है। वह थकी हुई है बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार रिश्ते, मोह, बिछोह और भुलावों से, और अब वह चाहती है कि उसे उस द्वार तक पहुंचा दिया जाए जहां से वह आगे लौट कर ना आए। पर यह तभी संभव है जब हम इस जीवन को चेतना के साथ जिएं, हर कर्म, हर विचार, हर संबंध को उसी गहराई से देखें जैसे वह अंतिम अवसर हो। बालक जब मां के गर्भ में होता है तब उसे अपने पिछले जन्म की पूरी स्मृति होती है। वह जानता है कि उसने कौन से कर्म किए थे, किससे क्या कहा था, किसे छोड़ा था और किसे दुख दिया था। पर जैसे जैसे वह जन्म के करीब आता है और पंच भौतिक देह का स्पर्श पाता है, वह स्मृति धीरे धीरे ढक जाती है, और जब वह जन्म लेता है वह सब भूल चुका होता है। लेकिन आत्मा भूलती नहीं, वह सब कुछ साथ लेकर आती है और वही बनता है हमारे स्वभाव, हमारे भय, हमारी पसंद और हमारे संस्कारों का आधार। इसलिए कुछ लोगों में जन्मजात करुणा होती है, कुछ में अपरिचित डर और कुछ में ऐसा ज्ञान जो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। कुछ बच्चों में यह स्मृति इतनी प्रबल होती है कि वे 2 या 3 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिछले जन्म की बातें कहने लगते हैं। वे अपने पिछले घर का नाम बताते हैं, माता पिता को पहचानते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु कैसे हुई ये भी विस्तार से बताते हैं।
भारत में ऐसे हजारों प्रमाणित मामले हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों ने भी इन मामलों का अध्ययन किया और पाया कि इतने छोटे बच्चे कल्पना नहीं कर सकते। यह उनके भीतर अंकित पूर्व जन्म की सच्चाई है। शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है कि आत्मा कभी कभी अत्यधिक गहरे कर्म बंधन या अधूरी इच्छाओं के कारण अपने पिछले जन्म को याद रखती है, और यदि समाज या परिवार उसे नकार देता है तो धीरे धीरे वह स्मृति मिट जाती है, लेकिन आत्मा के भीतर वह बेचैनी शेष रह जाती है। ध्यान और साधना से भी आत्मा की यह स्मृति जागृत की जा सकती है। आरसी मुनि वर्षों तक तपस्या करते थे ताकि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की झलक मिल सके। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, पूर्व जन्मों की स्मृति केवल उसी को होती है जो चित्त को पूर्णतया शांत और निर्मल कर लेता है। इसका अर्थ है, यह ज्ञान हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हम उसे शोर में नहीं सुन पाते, और यह शोर केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी है। हमारी इच्छाओं का, अहंकार का, वासनाओं का, क्रोध और असुरक्षा का। जब यह सब शांत होता है तब आत्मा अपने अतीत को देखने लगती है और समझने लगती है कि वह कितनी बार मृत्यु को पार कर चुकी है और फिर भी कुछ अधूरा लिए लौटती रही है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा के 3 शरीर होते हैं, स्थूल जो दिखाई देता है, सूक्ष्म जो मृत्यु के बाद भी साथ रहता है, और कारण जो आत्मा की मूल प्रकृति का आधार है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर यही पंचतत्व में मिल जाता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा के साथ रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में ही सारी स्मृतियां, इच्छाएं, संस्कार और मन बुद्धि जुड़ी होती है। यही सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में नई देह धारण करता है और वही पुराने जन्मों के अनुभवों का बीज बनता है। इसीलिए हमारे विचार, पसंद नापसंद, रुचियां और स्वभाव सब कुछ पिछले जन्मों से प्रभावित होता है, भले ही हमें याद ना हो। मनुष्य के भीतर जब यह समझ आ जाती है कि वह केवल एक जीवन नहीं बल्कि अनेक जीवनों की यात्रा है, तब उसमें विनम्रता और उत्तरदायित्व दोनों आ जाते हैं। वह जान जाता है कि हर कर्म का परिणाम केवल इस जन्म में नहीं मिलेगा, बल्कि आत्मा उसे अगले जन्मों तक साथ लेकर चलेगी। वह जान जाता है कि किसी को ठगना, धोखा देना, अपमान करना या दुख पहुंचाना केवल एक पल की बात नहीं है, बल्कि वह कर्म उसकी आत्मा में अंकित हो जाएगा और उसे उसी रूप में वापस मिलेगा। और यह समझ उसे धर्म के मार्ग पर लाती है, जहां वह प्रेम, सेवा, क्षमा और सत्य के साथ जीना शुरू करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयास स्वधर्मो विगुण पर धर्मात स्वनिष्ठितात, अर्थात अपने कर्म और धर्म को समझकर जीना यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। आत्मा को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता तभी होती है जब वह अपने स्वधर्म से विमुख होती है, जब वह अपने कर्मों को नहीं समझती और जब वह केवल देह को ही सब कुछ मान लेती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा जागृत होती है, उसे यह समझ आने लगता है कि उसका उद्देश्य केवल जीना और मरना नहीं, बल्कि सीखना, बदलना और पूर्णता की ओर बढ़ना है। अब आप सोचिए, यदि आपने लाखों बार मृत्यु का अनुभव किया है तो आपने लाखों बार जन्म भी लिया है। कितनी बार आपने किसी को जन्म दिया होगा, किसी की मृत्यु देखी होगी, किसी को प्रेम किया होगा, किसी से बिछड़े होंगे। आत्मा इन सब को संजो कर रखती है। हर प्रेम, हर वियोग, हर संकल्प और हर अधूरी बात। इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति मिलते ही आत्मा के बहुत पास लगता है, जैसे वह जन्मों पुराना परिचित हो। कभी कोई जगह जाने से मन घबराता है, जैसे वहां कुछ घटा हो। यह सब आत्मा की स्मृति के द्वार हैं, जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। वही आत्मा जो कभी किसी की मां थी, किसी और जन्म में पुत्र बन जाती है। जो कभी प्रेमिका थी, वह किसी और जीवन में बहन बन जाती है। और जो शत्रु था, वही पुनर्जन्म लेकर आपके घर का सदस्य बन सकता है। यही है कर्मों का अदृश्य जाल जो आत्मा के चारों ओर बुनता चला जाता है, जन्मों से जन्मों तक। और जब तक यह कर्म सूत्र पूरी तरह संतुलित नहीं होता, आत्मा बार बार लौटती है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि आत्मा कभी किसी से बंधती नहीं, लेकिन कर्म उसे बांध देते हैं। यह बंधन ना रिश्तों से होते हैं, ना नामों से, बल्कि उस भाव से होते हैं जिससे आपने किसी को चाहा या किसी को दुख दिया। आत्मा उसे साथ लेकर चलती है बिना शिकायत के। लेकिन संतुलन की तलाश में, इसीलिए सनातन धर्म हमें सिखाता है, कभी किसी का दिल ना दुखाओ।
क्योंकि आत्मा उसे जीवन भर नहीं, जन्म भर तक साथ लेकर चलती है। और यदि आपने किसी से सच्चा प्रेम किया है, सच्ची सेवा की है, सच्चा आशीर्वाद दिया है, तो वह भी आत्मा के साथ अजर रहता है और वही अगले जन्मों में भी उसे उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने सहज, इतने गहरे और इतने इतने मौन होते हैं, मानो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा पहले ही जानती है। यह वही है जिससे वह पहले भी जुड़ी रही है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह सृष्टि के विराट संचालन का हिस्सा है। हर आत्मा एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर जन्म लेती है। वह उद्देश्य कभी स्वयं के उत्थान के लिए होता है, कभी दूसरों के कर्म फल को पूर्ण करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में कोई भी आत्मा व्यर्थ में नहीं आती। हर एक जन्म के पीछे कोई ना कोई उच्च चेतना का संकेत होता है। कोई आत्मा किसी माँ के गर्भ में केवल इसीलिए आती है ताकि उस माँ का अधूरा मातृत्व पूरा हो। कोई आत्मा किसी निर्धन घर में जन्म लेती है ताकि वह त्याग और संघर्ष की गहराई को समझ सके। और कोई आत्मा किसी रुग्ण देह में इसीलिए आती है ताकि वह शरीर से परे आत्मा की अनुभूति कर सके। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु का समय और कारण आत्मा के कर्मों के अनुसार पहले से ही निर्धारित होता है। जब तक वह कर्म फलपूर्ण नहीं होता, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, और जब वह समय आता है तो चाहे संसार कितना भी प्रयास कर ले, उसे रोक नहीं सकता। गीता में लिखा है, जातस्य हद्रवो, मृत्यु अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यह मृत्यु केवल अंत नहीं, यह आत्मा के अगले चरण का आरंभ है। जैसे सूर्यास्त के बाद रात्रि आती है और फिर एक नया सवेरा, वैसे ही मृत्यु एक संधि है, एक द्वार है जो आत्मा को अगले अनुभव की ओर ले जाता है। कुछ आत्माएं जानबूझकर समय से पहले देह त्यागती हैं, जैसे महापुरुष, तपस्वी और कुछ महान आत्माएं। वे अपनी साधना से यह क्षमता अर्जित कर लेते हैं कि वे मृत्यु के समय, स्थान और विधि को स्वयं निर्धारित कर सकें। जैसे भीष्म पितामह ने शरशैया पर महीनों तक देह में रहते हुए प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर पाया था। लेकिन यह अधिकार केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अपने भीतर स्थित ब्रह्म को जान लिया हो। और जब ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे या तो ब्रह्म में लीन हो जाती हैं या किसी दिव्य कार्य हेतु ही पुनः अवतरित होती हैं। लेकिन अधिकांश आत्माएं हम और आप जैसे अब भी इस चक्र में हैं। जन्म लेकर सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर लौट आते हैं, कभी पशु बनकर, कभी मानव बनकर, कभी किसी आश्रम में तो कभी किसी युद्ध भूमि में। आत्मा हर जन्म में एक नया अनुभव जोड़ती है, एक नई शिक्षा अपने साथ ले जाती है, और धीरे धीरे इन जन्मों की यात्राओं से गुजरते हुए वह एक दिन उस बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे लगता है अब लौटना नहीं है, अब इस संसार के बंधनों से मुक्त होना है। लेकिन यह मुक्ति केवल सोचने से नहीं मिलती। इसके लिए आत्मा को स्वयं को जानना पड़ता है, अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को और अपने भीतर छिपे उस सत्य को जो शरीर से परे है। जब तक आत्मा इस भौतिक संसार को ही अपना सब कुछ मानती है, वह इससे बंधी रहती है। और जब वह जान लेती है कि यह संसार केवल एक पाठशाला है, तभी वह पाठ पूरा होता है। गीता कहती है, विहाय कामान्य सर्वान पुषति निहस्पः निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। अर्थात जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो ना तो ममता से जुड़ा होता है और ना अहंकार से, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। शांति का यह मार्ग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। पर यह मुक्ति केवल त्याग से नहीं, ज्ञान से मिलती है। जब आत्मा यह जान जाती है कि मैं देह नहीं, मैं यह नाम, जाति, धर्म, पद, संबंध नहीं, मैं शुद्ध, चैतन्य, दिव्य आत्मा हूं, तभी उसका पुनर्जन्म रुकता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा जब तक स्वयं को शरीर से जोड़ती रहती है, तब तक वह वापस लौटती रहती है। पर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब यमलोक का द्वार भी उसके लिए खुलता नहीं। वह सीधे ब्रह्मलोक की यात्रा करती है। पर प्रश्न उठता है, क्या आत्मा को हमेशा मोक्ष की ही ओर बढ़ना चाहिए? क्या हर जन्म बुरा है? नहीं। सनातन धर्म जन्म को बुरा नहीं मानता, वह तो जन्म को भी एक अवसर मानता है। अवसर सेवा का,
अवसर प्रेम का, अवसर ज्ञान का। जन्म को यदि भोग में घमा दिया जाए तो वही बंधन बनता है, लेकिन यदि उसी जन्म को तप, भक्ति, सेवा और विवेक से जिया जाए तो वही जन्म मुक्ति का मार्ग बनता है। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने कभी मृत्यु से डराया नहीं। उन्होंने जीवन के हर पल को जागरूकता से जीने का उपदेश दिया, ताकि मृत्यु भी एक महायात्रा बन सके। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी सोच की, हमारी भावनाओं की और हमारे विचारों की, क्योंकि मृत्यु के समय हमारी चेतना जिस स्तर पर होती है, आत्मा उसी कंपन के साथ अगले जीवन की ओर अग्रसर होती है। यदि मृत्यु के क्षण में हम क्रोध में हैं, मोह में हैं, घृणा या द्वेष में हैं, तो आत्मा उसी ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। और यदि हम शांति, प्रेम और भगवान के स्मरण में हैं, तो आत्मा उस ऊंचे कंपन पर स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के समय श्री राम, श्री कृष्ण या एयूएम नमः शिवाय का स्मरण करने की परंपरा है, ताकि आत्मा सीधे दिव्यता की ओर खींच जाए। अब यह सोचिए, यदि आपको आज यह झांत हो जाए कि आपने पहले भी कई बार जन्म लिया है और आगे भी ले सकते हैं, तो क्या आप अपना वर्तमान जीवन वैसे ही व्यतीत करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं? क्या आप उसी मोह, द्वेष, अहंकार और लालच में जीना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि अब जो जन्म मिला है वह अंतिम हो? यही आत्मगरण की पहली सीढ़ी है, जब आत्मा अपनी ही यात्रा को पहचान लेती है, जब वह मृत्यु से डरती नहीं बल्कि उसे समझती है। कई बार आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए ही पृथ्वी पर लौटती है, जैसे कोई आत्मा किसी अधूरे वचन को पूरा करने के लिए लौटती है, कोई किसी परिवार की रक्षा के लिए, कोई किसी दुखी आत्मा की सहायता के लिए और कोई केवल इसीलिए कि वह प्रकाश बन सके, अंधकार में भटकते हुए औरों के लिए। गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थान धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यह केवल भगवान के लिए नहीं, आत्माओं के लिए भी सत्य है। कुछ आत्माएं केवल पृथ्वी पर सेवा और जागरण के लिए लौटती हैं। ऐसी आत्माएं अपने जीवन में कोई दिखावा नहीं करती। वे अक्सर साधारण परिवारों में जन्म लेती हैं, सामान्य जीवन जीती हैं, पर उनके कार्य, उनके विचार और उनका आचरण सब कुछ असाधारण होता है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं, बिना बोले ज्ञान का संचार करती हैं और बिना मांगे प्रेम बांटती हैं। उनके पास भले ही कोई ग्रंथ ना हो, कोई दीक्षा ना हो, पर उनके कर्म ही उनका धर्म बन जाते हैं। यह आत्माएं पुनर्जन्म की सीढ़ी को चढ़ने नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए लौटती हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण होता है वे उसी मौन भाव से संसार से विदा हो जाती हैं जैसे वे आई थीं। अब प्रश्न उठता है, क्या हर आत्मा को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान मिल सकता है? क्या हम सब यह जान सकते हैं कि हम कौन थे, कहां थे और क्यों लौटे हैं? उत्तर सरल है, हाँ, लेकिन केवल तभी जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकें, जब हम भौतिक लालसाओं से परे जाएं, जब मन स्थिर हो और चित्त निर्मल हो, तब आत्मा अपने अनुभवों को प्रकट करने लगती है। ध्यान, साधना और सत्संग ऐसे माध्यम है जो आत्मा की उस गहराई तक पहुंचाते हैं जहां पूर्व जन्मों की स्मृति धीरे धीरे उद्घाटित होती है। पर यह जिज्ञासा केवल जानने के लिए नहीं होनी चाहिए, यह समझने के लिए होनी चाहिए कि हम कौन हैं और किस उद्देश्य से लौटे हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि आत्मा के हर जन्म में उसके साथ 3 चीजें स्थायी रूप से चलती हैं, उसका कर्म, उसका संस्कार और उसका लक्ष्य। कर्म तय करता है वह क्या भोगेगी, संस्कार तय करता है वह कैसे प्रतिक्रिया देगी, और लक्ष्य तय करता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। यदि आत्मा का लक्ष्य केवल सुख, सुविधा और भोग में है तो वह उन्हीं चक्रों में घूमती रहती है। पर यदि आत्मा भीतर की ओर मुड़ जाए, ईश्वर प्रेम, सेवा और त्याग की ओर, तो उसकी गति ऊपर की ओर होती है। यही वह मार्ग है जिसे धार्मिक पुनर्जन्म कहा जाता है, जहां आत्मा हर जीवन में अपने उद्देश्य के थोड़ा और निकट पहुंचती है। आप अपने भीतर झांकिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि यह जीवन अधूरा है, कि आप किसी गहरे कारण से यहां हैं, पर वह स्पष्ट नहीं हो रहा कि कोई कार्य है जो आपको करना है, कोई आत्मा है जिसे आपको खोजना है, या कोई पीड़ा है जो आपको भीतर ही भीतर बदल रही है? यह सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा पहले भी आई है
और अब एक विशेष उद्देश्य से फिर लौटी है। यह उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियां नहीं बल्कि आत्मिक जागरण है, क्योंकि जब आत्मा भीतर से जाग जाती है तो वह मृत्यु को अंत नहीं एक मार्ग समझती है। इस मार्ग में भय नहीं होता, होता है केवल समर्पण। जैसे कोई यात्री जिसे पता हो कि अगला स्टेशन कहाँ है, वह यात्रा का आनंद भी लेता है और अगली मंजिल के लिए तैयार भी रहता है। ठीक वैसे ही जागरूक आत्मा मृत्यु को भय नहीं स्वीकार से देखती है, क्योंकि वह जानती है कि वह पहले भी इस द्वार से गुजरी है और हर बार कुछ सीख कर आगे बढ़ी है। आत्मा को केवल शरीर बदलना होता है, पर उसका अनुभव, उसका सार वही रहता है, और यही अनुभव अगले जन्म में उसका चरित्र बनता है, उसका दृष्टिकोण बनता है और उसकी चेतना को निर्मित करता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, यदि आप इस जीवन को प्रेम, क्षमा, सेवा और आत्मज्ञान के साथ जिए हो तो अगला जीवन स्वतः सुंदर बनता है, और यदि आप इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लें तो अगला जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आत्मा फिर ब्रह्म में विलीन हो जाती है, उस स्रोत में जहां से वह आई थी। यह विलय ही है पुनर्जन्म की अंतिम परिणति। पर यह तब होता है जब आत्मा पूर्ण हो जाए, जैसे नदी समंदर से मिलती है और फिर उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन सभी आत्माएं इतनी सहजता से पूर्णता तक नहीं पहुंचती। बहुत सी आत्माएं बीच में ही अटक जाती हैं, अधूरी इच्छाओं में, अपूर्ण कर्मों में या गहरे अज्ञान में। गरुड़ पुराण बताता है कि जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाती या मृत्यु आकस्मिक और दुखद होती है, जैसे हत्या, आत्महत्या या भारी मोह के कारण, तो वह आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है। ऐसे में न तो वह इस लोक में पूर्ण रहती है, न उस लोक में प्रवेश कर पाती है। वह बीच की स्थिति में बार बार अपने पुराने स्थान, संबंध या वस्तु के आसपास घूमती रहती है, और तब वह जन्म लेने की प्रक्रिया में देरी का सामना करती है। कुछ आत्माएं वर्षों तक पृथ्वी के वातावरण में रहती हैं, जब तक उनके लिए कोई विशेष संकल्प, श्राद्ध, तर्पण या ब्राह्मणों के द्वारा किया गया प्रायश्चित न हो। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पिंडदान, श्राद्ध और पितृतर्पण का विशेष महत्व है, ताकि आत्मा को गति मिल सके। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया है, जिसे शास्त्रों ने बहुत विस्तार से समझाया है। यजुर्वेद में कहा गया है, श्राद्धेन पितर तृप्यति, अर्थात यदि श्रद्धा से प्रेम पूर्वक और विधि पूर्वक किया गया हो तो वह आत्मा के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अब सोचिए, अगर आपकी आत्मा किसी अधूरी भावना के कारण पिछले जन्म में भटक गई होती, तो क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपको स्मरण करे, आपके लिए प्रार्थना करें? यही भावना हमारे संस्कारों की आत्मा है। हम केवल इस जन्म तक नहीं सोचते, हम आत्मा के संपूर्ण यात्रा पथ को समझते हैं, और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। हम मृत्यु को समाप्ति नहीं मानते, हम उसे एक ऐसा मोड़ मानते हैं जहां से आत्मा अपनी गति चुनती है, और उस गति को तेज या धीमा करने का कारण होता है केवल कर्म और चेतना। पुनर्जन्म के इस चक्र में आत्मा कई बार उन्नति करती है और कई बार गिर भी जाती है। यदि पिछले जन्म में उसने सत्य, धर्म, करुणा और संयम के साथ जीवन जिया, तो अगला जन्म उसे और अधिक चेतनशील बनाता है। वह अच्छे परिवार में जन्म लेती है, उसे वैराग्य सहज लगता है और उसके जीवन में गुरु कृपा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लेकिन यदि आत्मा ने भोग, छल, हिंसा और वासनाओं में अपने जीवन को बिताया, तो अगला जन्म उसे नीचे की योनियों में ले जाता है, जहां उसे वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। यही है कर्म का अपरिवर्तनीय सिद्धांत, जो आत्मा के साथ जन्मों तक चलता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, हर दिन, हर क्षण को ध्यान से जियो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यही क्षण तुम्हारा अंतिम भी हो सकता है, और अगर यह अंतिम हुआ तो तुम्हारी चेतना किस दिशा में थी, यही तय करेगा कि अगला जन्म कौन सा होगा। क्या वह जन्म मनुष्य का होगा या पशु का? क्या वह जन्म तुम्हारे जागरण की ओर ले जाएगा या तुम्हें फिर उसी अंधकार में डाल देगा जहां से तुम पहले भी गुजर चुके हो? गीता में एक और अद्भुत बात कही गई है, कांताराध्य पुण्य कर्मणाम, अर्थात जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वे अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्थलों पर जन्म लेती हैं जहां उन्हें अपने आत्मिक उत्थान का श्रेष्ठ अवसर मिले। जैसे किसी संत के घर में जन्म लेना
किसी गुरुकुल में जीवन आरंभ करना या किसी ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां ध्यान, भक्ति और शुद्धता का वातावरण हो, यह सब संयोग नहीं होते। यह आत्मा के पिछले कर्मों का परिपाक होते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आत्मा अपने अनुभवों की उस परत को पार कर जाती है जहां उसे देह में लौटने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह अब केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए कार्य करती है, एक मार्गदर्शक बनकर, एक अदृश्य शक्ति बनकर जो प्रेम, प्रकाश और करुणा के रूप में इस धरती पर कार्यरत रहती है। वह आत्मा अब प्रकृति के नियमों से परे हो जाती है। ना उसे जन्म चाहिए, न मृत्यु का भय। वह अब स्वयं मृत्यु को देख सकती है, पर उससे भयभीत नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि वह पहले भी मर चुकी है और हर बार मृत्यु उसके लिए एक नया द्वार खोलती रही है। अब आप समझ सकते हैं कि मृत्यु कोई अंतिम विराम नहीं है, बल्कि एक विशाल चक्र का केवल एक क्षण है। आत्मा की यह यात्रा अनगिनत जन्मों, रूपों, परिस्थितियों और रिश्तों से गुजरती है ताकि वह स्वयं को जान सके, अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचान सके और उस अनंत शांति तक पहुंच सके जहां से वह आई थी। इसी को शास्त्रों में आत्मा का ब्रह्म में विलीन होना कहा गया है। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, बार बार जन्म लेने से नहीं, एक बार जागने से मुक्ति पाना। आपने भी यह महसूस किया होगा कि जीवन के कुछ अनुभव सामान्य नहीं होते। कुछ लोग अजनबी होकर भी अपने लगते हैं। कुछ सपने कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे किसी पिछले जन्म की खिड़की खुल गई हो। कभी कभी किसी स्थान पर जाकर अजीब सी बेचैनी होती है और कभी किसी चीज को देखकर आत्मा कांप उठती है। ये सब कुछ आपके भीतर की आत्मा की यात्रा का हिस्सा है जो अब तक मौन थी, पर आज जागना चाहती है। तो अब जब आप यह जान चुके हैं कि आप पहले भी लाखों बार मर चुके हैं, तो क्या अब आप इस जीवन को पहले जैसा ही जिएंगे, या अब आप चाहेंगे कि यह जीवन आत्मिक जागरण का जीवन बने, कि यह जीवन ऐसा हो जो अगला जन्म ना मांगे बल्कि आपको उसी पूर्णता की ओर ले जाए जहां आत्मा को ना कोई भय हो, ना कोई भ्रम। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो जीवन की गहराई को समझना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता, पुराण और वेदों की दिव्य वाणी आपके जीवन में निरंतर प्रकाश फैलाती रहे। और अंत में एक प्रश्न आपसे, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जो इस जीवन से नहीं बल्कि किसी पिछले जन्म से जुड़ा लगता हो? कोई सपना, कोई डर, कोई भावना जो आज तक अनसुलझी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी आत्मा की कहानी शायद किसी और की आंखें भी खोल दे।